ठीक है, स्टार्ट करें सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक है ठीक है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट के बाद दूसरा टॉपिक है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस बला का नाम है। सब्जेक्ट को हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, द पार्ट इन सेंटेंस which names the person or thing we speaking about। सेंटेंस का वो पार्ट, वो हिस्सा, the part in sentence which names the person or thing we speaking about। सेंटेंस के अंदर ऐसा पार्ट, हिस्सा जिसमें हम किसी आदमी या किसी चीज के बारे में बता रहे हो, जिसके बारे में हम बोल रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he can write a letter। he can write a letter। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ही के बारे में। अगर इस जगह पे किसी और का नाम होता, काइंडली आप म्यूट कर दें, जो भी होगा नाम आप रिमूव कर देंगे। यू आर मेकिंग डिस्टॉर्शन, काइंडली। ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है। He can write a letter। अब he can write a letter, वो खत लिख सकता है। ये जो लिखने वाला होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कि हम ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो काम कर रहा हो। ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिस पे काम हो रहा हो। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपको समझ आ गया, यहां तक आप मुझे बता दें ताकि आगे आपको डिफिकल्टी ना हो। जिस चीज के बारे में या जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। दो चार वोट दे दें, मैसेज कर दें आप, तो मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। बिकॉज विदाउट योर कंसल्टेशन आई कैन नॉट मूव ऑन। प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम किसको कहते हैं? ये आप लिखते जाएं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। द पार्ट विच tells something about subject is known as predicate। predicate हम किसको कहते हैं? the part which tells something about
subject is known as predicate. बिल्कुल, मैं ना वो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरह आपको बिल्कुल इजी करके बता रहा हूँ, इजी करके समझा रहा हूँ और इजी एग्जांपल्स के साथ। आपको मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझाऊंगा, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नीचे वाली जो लेवल होती है ना, वहां से आपको लेके चल रहा हूँ। predicate, the part which tells something about subject is known as predicate. सेंटेंस का वो हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा जो आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए कि भाई ये सब्जेक्ट ये कर रहा है, या सब्जेक्ट की ये पोजीशन है, ठीक है, या उसकी स्टेट बताए, उसकी हालत बताए, ठीक है, या उसके किसी वर्क के बारे में बताए, अबाउट इट्स एक्शन, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। वो उसकी पोजीशन भी बता सकता है, वो उसकी स्टेट भी बता सकता है, और वो उसकी जो है वो उसका एक्शन भी बता सकता है। तीनों चीजें आपको उसकी बता सकता है। आपको मैं तीनों चीजों के ना जो है वो एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। स्टेट, पोजीशन और एक्शन, ये तीन चीजें, स्टेट, पोजीशन और एक्शन। पोजीशन, स्टेट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई एम आई एम ए स्टूडेंट। छोटा एग्जांपल, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल। आई एम ए स्टूडेंट, ये उसकी क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है, हालत बता रहा है कि वो स्टूडेंट है। आई एम अ पुअर, उसकी क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। आई एम लेजी, ये उसकी क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। अच्छा, अब पोजीशन पे आते हैं। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन मींस कोई आप अपने पास वो चीज रखते हो, वो आपके पास हो, आप उसको क्या कहते हैं? पोजीशन। उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझते जाएं। बेशक आपकी ये 2 क्लासेस लग जाएं ये चीजें समझने में, आप वो लगाएं। आप जल्दी ना कीजिएगा इसमें, बिल्कुल इजी इजी चलेंगे हम। मुझे जो है ना वो लेट नहीं होगी। मैं कहेंगे तो मैं आधे घंटे में ये सारी चीजें आपको करवा दूंगा। मेरे लिए इशू नहीं है, मैं फिंगर टिप्स पे ये सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, पोजीशन। आई हैव अ बुक, ये क्या बता रहे हैं? उसकी पोजीशन बता रहे हैं, ये मेरे पास है। मेरी आवाज नहीं आ रही जान से? अब आ रही है सर। ओके ओके। अच्छा जी, ये आपकी स्टेट, ये आपकी पोजीशन। ही इज वॉचिंग मूवी, ये अब उसका क्या बता रहे हैं? एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, वहां पे स्टेट बता रहा था उसकी कि उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे उसकी क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? उसकी एक्शन बता रहा है। ये तीन चीजें आप याद रखनी है, स्टेट, पोजीशन और एक्शन। SPA फार्मूला। चलें जी, अब दोबारा मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं?
the part in sentence which names the person or thing we speaking about. कोई भी चीज या कोई भी बंदा, कोई भी एक इंसान या कोई भी पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट किसको कहते हैं? जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो। आपको एग्जांपल देता हूं मैं प्रेडिकेट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे हमने चलो इधर आते हैं दूसरे पेज। Our teacher taught us in a easy way. Our teacher taught us in a easy way. ठीक है, अब देखें, our teacher आपका सब्जेक्ट हो गया। किसी बंदे की बात कर रहे हैं ना। अब our teacher taught us in a easy way। अब ये जो taught us in a easy way, अब पढ़ाया किसने? टीचर ने, इजी वे में, ठीक है। अब ये वर्ब taught, ये आपका बाकी पार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जाता है, ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं हम। ये सारी चीजें प्रेडिकेट हो जाएंगी। सिंपल वे में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होते हैं बाकी जो भी सेंटेंस में आते हैं। अब हम सिर्फ, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो, हमारे पास सिर्फ वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, तो हमारा वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका प्रेडिकेट। दे लिव इन, ये सब्जेक्ट आपका, ये आपका प्रेडिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, we cannot live lonely, सब्जेक्ट, ये सारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के जो सारा जो पार्ट होगा ना, वो प्रेडिकेट होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आप किसके से नहीं रह सकते अकेले। सब्जेक्ट, हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। ये देखें, दे लिव इन, दे लिव इन। अब ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो रहते हैं। ही टॉट, उसने क्या पढ़ाया हमें, ये प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ वो आपको बता रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्रेडिकेट। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई हैं? अगर नहीं आई तो आप हमसे मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। यू आर वार्मली वेलकम्ड।
क्लियर है? अब एक एक दो एग्जांपल ना मैं आपको और दे देता हूँ ताकि और आपकी चीजें ना क्लियर हो जाए। मसलन he called me to discuss the event. He called me to discuss the event. He subject called me to discuss the event. Predicate. The early bird catches worm. ये एक proverb है, ठीक है? तो ये सेंटेंस है, ठीक है? The early bird, आपका सब्जेक्ट, catches worm, आपका predicate. आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया आपको। आगे आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। आगे बाकी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, वो आप असाइनमेंट्स करेंगे तो आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। आगे चलें या काफी है? आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। जितने वोट होंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे, वरना काफी है, थक गए हैं। टेम्पो तो अभी बना था। वाह जानदेव, जबरदस्त। चलें जी, जानदेव कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं पहले वोट कितने आते हैं, तो वोटिंग के हिसाब से हम क्लासेस करते हैं। नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 12 तक भी पढ़ा सकता हूँ। चैट में बता दें सारे, क्लास कंटिन्यू करें या बस? सादिया आप थक गई, काफी है। जी जी बोलें 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 बोलें, मैं वो तब तक वोटिंग कर लूँ। मृदा वोटिंग कर लें, देखें किसके ना किसका पलड़ा ना वो। जी मैं देखती हूँ। सादिया आपका ये समझ नहीं है मुझे, क्या कह रही हैं? इनफ कहने वाले सर ज्यादा हो गए हैं। कोई नहीं, अभी स्टार्ट है ना तो जरा होता है स्टार्ट में। मेरा लेक्चर जो बोरिंग था तभी की नींद आ रही है या वैसे ही आप थक गए? नहीं नहीं, लेक्चर बहुत जबरदस्त था। अभी स्टार्ट है तो सादिया स्टार्ट आपकी में बात समझ नहीं आई, फोकस। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे बताएं क्या इशू है। आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बताएं मुझे। स्टैंड्स फॉर क्या कहते हैं? सादिया आपको अनम्यूट किया है, आप करें खुद को अनम्यूट करके आपकी तो। बात समझ नहीं आई। नहीं मैं सादिया से कह रही हूँ, इनका अनम्यूट कर दिया तो आप पूछो, खुद को अनम्यूट करो। जी सर, आपने सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब को और उसके बाद आपने सी मेंशन किया प्रेडिकेट की जब अच्छा एग्जांपल सी दे सी, रहे थे। ओके ओके ओके। सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। ओके सर, थैंक यू। एक चीज होती है ना कि किसी पे काम हो रहा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है हाँ जी जो काम करने वाला है, जो कोई काम कर रहा है, ठीक है। एक जी होता जी है जिस पे काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा जी है उसको वर्ब कहते हैं।
कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो एक्सटेंशन होती है, जो एक्स्ट्रा, जो आप उसमें सेंटेंस में चीजें ऐड करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। जी जी, आई गॉट इट। चलें जी, अभी ना अगर कहें तो थोड़ा मैं वो करा दूं, फ्रेज करवा दूं, फ्रेज की डेफिनेशन करा देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बाकी डिटेल में फ्रेज कल कर लेते हैं हम। क्या ओके। कहते हैं आप? ठीक हो गया, कर रहे हैं स्टार्ट, इफ यू डोंट माइंड। 3 लोगों ने तो हाँ कर दी है, बाकी भी चले ठीक है। आए 4 हो गए, 5 हो गए, वाह, करवा दे सर आप, करवा दो। लड़कों का जज्बा देखें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, फ्रेज थोड़ा आप समझ लेते हैं। जी 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 सादिया, मेरा मूड तो रहेगा, मैं तो सारी रात पढ़ाता रहूंगा, वो सुननी है बस। दूसरे जो है ना, उनका भी मूड देखना चाहिए। चलें, मैं डेफिनेशन करवाता हूँ, डेफिनेशन के बाद थोड़े एग्जांपल आपको देता हूँ। बाकी जो भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। चलें, फ्रेज। फ्रेज को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? फ्रेज को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, फ्रेज is a sum of words, or it is a group of words which makes a sense, which makes sense but not give a complete sense. समझ आई? चले मैं दोबारा रिपीट कर, group of words which makes sense but not complete sense. अब ये वो बात हो गई, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर की तरह। Group of words which makes sense but not complete sense is known as phrase. हम उसको phrase कहते हैं। इतना रखो, मैं आंदा था। अच्छा अच्छा, example. Example, in the corner, in the east. क्या भाई, in the corner क्या? In the east. What in the east? On the wall. क्या on the wall भाई? कोई बैठा है, क्या करना है? अब देखें, सेंस थोड़ा बहुत निकल रहा है। ऑन द वॉल, पता चल रहा है कि वॉल पे कुछ है, ठीक है। कॉर्नर में, ईस्ट, कुछ सेंस हमें वो डेवलप कर रहा है, थोड़ा सा सेंस वो एस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें ना ये एक यूज करके देखता हूँ, फिर आप देखना किस तरह वो सेंस सारा बिगाड़ रहा है सेंटेंस में, अगर वो चीज ना हो तो, ठीक है। He invited me to join in the meeting. He invited me to join in the meeting. उसने मुझे इनवाइट किया मीटिंग में आने के लिए।
आपको सारा सेंस निकल रहा है। ठीक है, अब देखें इसको खत्म कर। अब बताएं सेंस निकल रहा है इन द मीटिंग, व्हाट इन द मीटिंग? सेंस नहीं निकल रहा, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। अब इसको खत्म कर दें। he invited me to join। देखें इन द मीटिंग अगर नहीं लगाएंगे फिर भी पूरा सेंस निकल रहा है इधर। he invited me to join। ठीक है भाई, हम एग्री करते हैं, उसने हमें बुलाया मीटिंग में ज्वाइन, हमें इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये सेंस हमारा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेंस नहीं निकल रहा। ये देखें इन द मीटिंग, व्हाट इन द मीटिंग भाई। तो हम इसको ना हम डिटेल में थोड़ी चीजें पढ़ेंगे कल से। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यू मे कॉन्टेक्ट मी एट व्हाट्सएप without any hesitation, or you can ask me any question at nice academy ग्रुप, या वो हमारा दूसरा जो ग्रुप है CSS PMS जोन, कुछ इस तरह। ठीक है, और एक दूसरा आपने काम करना है। ठीक है, वो दूसरा काम क्या है? मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक पे, CSS लॉन्ग लिव स्ट्रगल। ये मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, तकरीबन 6 साल पहले बनाया था, तो मसरूफियत की वजह से मैं एक्टिव नहीं कर पाया। अभी दोबारा उसको एक्टिव किया है। अभी मैं आर्टिकल्स वगैरह उधर सेंड करता हूँ करंट अफेयर्स के हवाले से, जो भी इंफॉर्मेटिव चीज मिलती है फ्री टाइम में मैं वो उसको अपलोड करता हूँ। आप भी आए उधर, कंट्रीब्यूट करें, कोई भी इंफॉर्मेटिव CSS के हवाले से कोई चीज हो, या PCS PMS के हवाले से कोई चीज हो, तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। यू आर वार्मली वेलकम टू ज्वाइन अवर ग्रुप। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो अभी, यू मे आस्क क्वेश्चन।